हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। और आज की हमारी ये जो ड्राइव है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट भी जिसे कहा जाता है। इनॉग्रेशन के बाद पहली बार हम उस तरफ ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से हम जो डेस्टिनेशन है उस पर जाएंगे। और आज के समय में अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो आपको किस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरफ चल रहे हैं वो भी दिखाएंगे। और साथ में यहाँ पर जो KMP एक्सप्रेसवे है उस पर जो इंटरचेंज बन रहा है यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, इसका भी आपको अपडेट जो है वो देने वाले हैं। और फाइनली 40 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंचेंगे इस जगह पर। सारा आपको डिटेल में ये जो हिस्सा है वो बताने वाले हैं, किस तरीके से आज के समय में आपका ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो रहने वाला है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास आप मान के चले वो है दिल्ली से। ये जो जगह पर्टिकुलरली हम नोएडा सेक्टर 153 के आसपास है, जहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ तक आप मान के चले तो 25 किलोमीटर आपको कालिंदी कुंज से और 27 से 28 किलोमीटर मयूर विहार की तरफ से लगने वाले हैं। और इसी तरीके का जो रास्ता है वो यहाँ तक मिलता है आपको। समय के साथ इस तरफ तो जो मेगा टाउनशिप्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, और जैसे जैसे यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो डेवलप हो चुका है और इनोग्रेशन भी हो चुका है, तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर आप मान के चलिए तो 2 टाइम्स से 5 टाइम्स तक जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो हाई हुए हैं। ये आप एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ यहाँ पर इस पॉइंट से जो नोएडा है वो एंड हो जाता है 150 और 149 जो सेक्टर्स हैं उस पर आकर नोएडा यहाँ पर एंड होता है। ये भी नए सेक्टर्स यहाँ पर बनाए गए थे। और सामने की तरफ आपको ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है वो भी नजर आने वाला है। सामने इस ट्रक ने हमारा जो व्यू है वो ब्लॉक किया हुआ है, वरना सामने की तरफ लिखा हुआ है ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। तो यहाँ से आप एक तरीके से ग्रेटर नोएडा उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं और यहाँ से हार्डली 30 मिनट के अंदर आप जो जेवर एयरपोर्ट है वहां पहुंच जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे से। आज के समय में अगर आपको दिल्ली की तरफ से, नोएडा की तरफ से, गाजियाबाद की तरफ से या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उसकी तरफ से अगर आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो अभी के लिए यही रास्ता है। लेकिन धीरे धीरे मल्टीपल जो रोड्स की कनेक्टिविटी है, साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी, RRTS की कनेक्टिविटी, सब मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है वो जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। सो हार्डली 3 मिनट की ड्राइव कर हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर, जो कि बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। और जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर आप देखें सामने की तरफ 38 किलोमीटर पर जो जेवर है वो लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि जो जेवर एयरपोर्ट है वो 35 किलोमीटर के आसपास यहाँ से होगा। और ये जो एक्सप्रेसवे है वैसे जब स्टार्टिंग में से बनाया गया था तो ताज एक्सप्रेसवे के नाम से इसे बनाया गया था, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेकर ग्रेटर नोएडा से जो आगरा है उसको कनेक्ट करता है। 165 किलोमीटर का 6 लेन का यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया है। अभी हम हल्का सा टाइम नोट कर लेते हैं। आप देखें तो 2:58 के आसपास का जो समय है वो हो चुका है। और अब फाइनली देखेंगे हम कितनी देर में यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट है वहां तक पहुंचते हैं। लेफ्ट में यहाँ पर जो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा का वो आता है, जहाँ पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस आपको मिल जाते हैं। और यहीं से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पर आपको ग्रेटर नोएडा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट परी चौक जो है वो मिल जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दर्शाता भी है किस तरीके से ग्रेटर नोएडा है, उसका लेआउट है, उसका डिजाइन है। और आने वाले समय में यहाँ से आधे घंटे में जो एयरपोर्ट है उसके लिए जो बसेज है वो चलेंगी। साथ में नोएडा सिटी सेंटर से भी हर एक घंटे के अंदर जो बसेज है वो चलेंगी जेवर एयरपोर्ट के लिए। तो लगभग दोनों जगहों को अगर आप मिला के चलें आप ग्रेटर नोएडा को, तो 50 लाख से ज्यादा लोग इन सिटीज में रहते हैं। और उनको डायरेक्ट, क्योंकि सबसे नजदीक है तो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो भी इनको एडवांटेज मिलने वाला है। धीरे धीरे यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे पर जो कम्यूट करने वाले लोग हैं, एक तो आगरा की तरफ जाते हैं, लेकिन लोकल यहाँ पर जाने के लिए भी काफी सारे लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ पर भी आप देखें तो काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि आगे की तरफ पूरा जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर है वो यहाँ पर बनता चला जा रहा है। बड़े बड़े IT पार्क्स भी यहाँ पर बन रहे हैं, रेजिडेंशियल टाउनशिप्स वगैरह भी काफी सारी बन रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है। अभी हम आगे जाते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे।
तो एक तरीके से मान के चले आज के टाइम में इनॉग्रेशन के बाद किस तरीके का ये पूरा जो कॉरिडोर है वो नज़र आता है, वो भी आज हमें इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और क्या क्या यहाँ पर जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, सड़कों का जो नेटवर्क है वो किस तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे और जेवर जो एक्सप्रेसवे उसका भी इंटरचेंज है। तो बहुत कुछ यहाँ पर देखने को हमें मिलने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। जैसे हमने बताया 165 किलोमीटर का 6 लेन का यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है 2012 में बनकर तैयार हुआ था। ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने के लिए एक तरीके से ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता था इसे, क्योंकि ये जो है ताजमहल को जोड़ने के लिए पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया था। और आज के समय में एक मेजर क्रिटिकल जो जंक्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, जो कि जैसे हमने बताया जेवर एयरपोर्ट है। और उसके लिए यहाँ पर अब कनेक्टिविटी का मेजर जो डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है, वो भी हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। राइट की तरफ में ये जो आपको अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं ये ग्रेटर नोएडा का ची सेक्टर है, ची 5। और यहाँ पर ये पहले सबसे पीछे के सेक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब जब से एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया है तो सबसे आगे के ये जो सेक्टर्स हैं वो है, क्योंकि सबसे नज़दीक यहीं से जो एयरपोर्ट है वो पड़ने वाला है। और धीरे धीरे करके यहाँ के भी जो प्राइसेज हैं वो सूट अप हो रहे हैं। लगभग 60 से 70 लाख से लेकर 1.5-2 करोड़ तक इस जगह पर अब जो फ्लैट्स की कीमत है वो धीरे धीरे हो चुकी है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स आएंगी नोएडा एयरपोर्ट पर तो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने के जो चांसेस हैं वो हैं। इनफैक्ट सामने की तरफ अगर आप देखें तो 2.27 करोड़ के फ्लैट्स जो है वो अब यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर ये जो है आइकॉनिक रेजिडेंसेस, तो इस तरीके से जो प्राइसेस हैं यहाँ पर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ड्राइव करते हुए हमें हर तरफ जो साइन बोर्ड्स हैं वो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट के उनके नज़र आ रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है। पीछे की तरफ तो इनफैक्ट जो कमर्शियल कॉरिडोर्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। काफ़ी सारे जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। इस तरीके के नए नए जो आईटी हब्स हैं वो भी आपको यहाँ पर अब नजर आने लग जाएंगे। कोफोर्ज का आप देखें यहाँ पे ऑफिस है, स्टेलर का भी जो आईटी पार्क है वो नजर आएगा, NIIT टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पर है। और ऐसे ही काफ़ी सारी जो आईटी कंपनीज हैं वो यहाँ पर आने वाली। इनफैक्ट ये जो सारा यमुना एक्सप्रेसवे है आने वाले समय में वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन जो है, जैसे गुरुग्राम डेवलप हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पर आसपास का सारा जो हिस्सा है वो डेवलप होने वाला है। नाउ अब हम जेपी सिटी का जो एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे पर उस पर आ चुके हैं। और अगर आप टाइम देखें तो हार्डली हमें जो टाइम लगा है वो लगा है 5-7 मिनट लगे। 7 मिनट में हम जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहां से यहां तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में देखें तो आपको मल्टीपल जो एग्जिट्स हैं वो मिल जाते हैं। अगर आप जेपी स्पोर्ट सिटी में जाने चाहते हैं, मैसिव 5000 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है यहाँ पर, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पर ही डायरेक्टली आती है। और इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स सेंट्रिक सिटी भी है। यहाँ पर आपको बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम जो है वो भी मिलता है। और प्लॉटेड यहाँ पर ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। सामने की तरफ भी आप देखें तो अरिहंत ग्रुप का सेक्टर 22D में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो आने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे पर ही। नाउ हमने हल्का सा अपनी गाड़ी को रोका है ताकि आपको यहाँ पर जो व्यू है, एरियल व्यू एक तरीके से गए हैं वो दे सके आपको। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर जो सड़कें हैं सामने की तरफ आपको बनी हुई नजर आएंगी। कुछ इस तरीके के गेट भी आपको नजर आते हैं। फार्म लैंड थी, लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर आप देखें आगे की तरफ आपको हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वो नजर आएगी। केएमपी एक्सप्रेसवे का भी जो पॉइंट है आगे की तरफ आपको ट्रक्स भी जाते हुए नजर आएंगे, वो है ये। नाउ धीरे धीरे जो मौसम है वो बदलने लगा है और आसमान में हमें जो बादल है वो नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आगे हमें जो बारिश है वो भी देखने को मिले। सो नाउ हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मेजर इंटरचेंज पर यमुना एक्सप्रेसवे पर जहां पर आपको केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ इसकी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। लेफ्ट में आप देखें तो स्लैब्स जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई इंटरचेंज नहीं था, लेकिन जब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और वहाँ के लिए मल्टीपल जो कनेक्टिविटीज हैं वो बनाई जा रही हैं, तो उसमें यहाँ पर केएमपी एक्सप्रेसवे है जो कि ऊपर से यहाँ पर पहले यमुना एक्सप्रेसवे से चला जाता था। अगर आपको इंटरचेंज लेना होता था तो आपको सिरसा से उतरना पड़ता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये जो इंटरचेंज है क्लावर लीफ
बन रहा है और बहुत तेजी के साथ यहाँ पर इसका काम हो रहा है। बहुत मेजर कनेक्टिविटी इस इंटरचेंज की वजह से जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ के जितने भी हिस्से हैं उनको भी मिल जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपको बताया ये जो केएमपी एक्सप्रेस वे है ये एक सर्कुलर वे में दिल्ली के आसपास से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जो यूपी है उसको कनेक्ट करता है। तो डायरेक्टली आप केएमपी एक्सप्रेस वे पर जुड़ेंगे और यहाँ पर आकर इंटरचेंज करके हार्डली यहाँ से 20 किलोमीटर पर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ मल्टीपल कनेक्टिविटी रोड्स के थ्रू, चाहे यहाँ पर इस इंटरचेंज के थ्रू हो, चाहे जेवर एक्सप्रेस वे के थ्रू हो, फ्यूचर में आपको मिलने वाली है। अभी के समय में यही जो यमुना एक्सप्रेस वे आपको इसी से जाना होता है। उम्मीद है इस साल के आखिर तक ये जो पूरा क्लावर लीफ फ्लाईओवर है यहाँ पर वो बनकर ऑपरेशनल हो जाए। सेक्टर 17A ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल नजदीक में आता है। जेवर एयरपोर्ट की होर्डिंग्स भी आपको यहाँ पर लगी हुई नजर आ जाएगी और अभी तक आप इसको इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस करते थे, कोई आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी केएमपी एक्सप्रेसवे की, लेकिन अब हो जाएगी। बुध इंटरनेशनल सर्किट और जो जेपी स्पोर्ट सिटी है जैसे हमने बताया उसके बिल्कुल साथ में है। यहाँ पर सामने की तरफ आपको किलोमीटर 10 लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर लगभग 10 किलोमीटर के आसपास हम ड्राइव कर चुके हैं और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ इतनी खूबसूरत सी आपको ये जो टाउनशिप है वो नजर आने वाली है। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 17A है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी और यहाँ पर इनका जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डाटा साइंस का पूरा ब्लॉक है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो ये जो है सेक्टर 17A है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो भी मिलती है। तो इस तरीके से ये जो जगह आज के समय में डेवलप होती चली जा रही है। साथ में जैसे हमने कहा था जेपी स्पोर्ट सिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउनशिप है, जो यहाँ पर आपको मल्टीपल रास्तों पर इसके जो एग्जिट्स हैं वो मिलती है। कितनी लंबी, मान के चलें 5-6 किलोमीटर के आसपास तो अभी हमने ड्राइव कर लिया है, तो सारे रास्ते में ये हमें नज़र आ रही है और यहाँ पर भी इसका जो एग्जिट है आपको एक और मिलता है और राइट में यहाँ पर जो बुध सर्किट है इंटरनेशनल वो भी आपको नज़र आएगा। राइट की साइड में आपको ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है बुध इंटरनेशनल जो सर्किट है रेसिंग का वो है। यहाँ पर सामने की तरफ आप लिखा हुआ देखें तो पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और जो पब्लिक कन्वीनियंस है आपको लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अभी जिस लोकेशन पर मैं यहाँ से मिल जाएगी। नाउ यहाँ की एक और जो मेगा सिटी जो है सामने आप देखें गौर यमुना सिटी, वो आपको नजर आ रहा होगा। उसकी भी काफी सारे यहाँ पर प्लॉट्स हैं, स्टूडियो, अपार्टमेंट्स, सब कुछ है। अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तो दिखेगा भी आपको। तो जेपी स्पोर्ट सिटी भी यहाँ पर है, उसके बाद गौर यमुना सिटी है वो भी है। तो इस तरीके की मेगा जो टाउनशिप्स हैं वो है। इनफैक्ट यहाँ से सामने की तरफ लेफ्ट में जो हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं वहां पर गौर सिटी है। अभी हम वहां पर पहुंचेंगे, हल्का सा रुकेंगे और जगह को आपको एरियल व्यू से दिखाने की कोशिश करेंगे। राइट में भी यहाँ पर आप देखें तो एस ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट है वो बन रहा है और पीछे की तरफ भी अगर राइट साइड में आप देखें तो काफी कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको नजर आती रहेंगी। लेफ्ट हो या राइट हो, हर तरफ आपको ये जो है पूरा कॉरिडोर बदलता हुआ नजर आएगा और जितनी बार आप यहाँ पर आएंगे आपको नई नई चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब हम जो गौर यमुना सिटी है उसके बिल्कुल नजदीक में है, तो अभी हम यहाँ पर हल्का सा गाड़ी को रोककर आपको ये जो जगह वो दिखाएंगे और उसके बाद जो आगे की जर्नी है अपनी वो कंटिन्यू करेंगे। ये जो एक तरीके से मिडिल हिस्सा जो है वो आ जाता है जेवर एयरपोर्ट का यमुना एक्सप्रेसवे पर। तो सामने है लॉर्ड कृष्णा की सबसे टॉलेस्ट 108 फुट ऊंची प्रतिमा है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगी बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पर गौर यमुना सिटी में। और सामने की तरफ आप देखें गौर इंटरनेशनल स्कूल है, पीछे की तरफ यहाँ पर काफी सारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं।
अनुमान के अनुसार लगभग 20,000 से ज़्यादा जो अपार्टमेंट्स हैं वो है सेल्फ सस्टेनेबल। पूरा ये जो एरिया वो है, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएंगे, साथ में एजुकेशनल भी आपको जैसे स्कूल वगैरह दिख रहा है वो सब मिल जाएगा। ये यहाँ पर 250 एकड़ है उसमें बनाई गई है, और जो जेपी सिटी है वो लगभग 5,000 एकर्स में बनाई गई है। तो आप स्केल जो है यहाँ पर सिटीज़ का समझ सकते हैं। यहाँ से हार्डली 15 किलोमीटर पर जो जेवर एयरपोर्ट है वो रह जाता है, और यहाँ तक पहुँचने में भी हमें हार्डली आप मान के चले तो 12 से 15 मिनट ही लगे हैं। इतना ही डिस्टेंस हमने अभी तक कवर किया है, और बहुत ही आसान आपका जो रास्ता है वो है, क्योंकि सुपर स्मूथ, सुपर फास्ट ये जो एक्सप्रेस वे है वो है। 100 की स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं, और आप देखें आसपास में हरियाली भी बहुत है, और बहुत अच्छा यहाँ पर आपको जो फील है वो आता है। आधे घंटे का ही मात्र 25 से 30 मिनट ही, अगर आप फुल स्पीड पे चलेंगे तो 25 मिनट ही है, उतना ही आपको यहाँ पर टाइम जो है वो लगने वाला है। पीछे की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 22D है। गौर का यमुना जो प्रोजेक्ट था वो सेक्टर 19 में था, और जो शुरुआत में हमने दिखाया था जहाँ पे गलगोटिया था वो सेक्टर 17 प्रोजेक्ट था। ये 22D, और यहाँ पर ATS का ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आएगा। यहाँ से मिडिल में जैसे हम कह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट हार्डली 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्राइजेस की बात करें इस तरफ तो 1.25 करोड़ से यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं समय के साथ ये जो पूरा हिस्सा है किस तरीके से मैनीफोल्ड यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो बढ़े हैं। तो इस तरीके से अभी आने वाले समय में और ज़्यादा प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट है, जो येडा का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और जो यहाँ पर IT पार्क्स, कॉर्पोरेट पार्क्स सब कुछ बनने वाला है। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग सा ये जो पूरा हिस्सा है वो है। और अभी तो जो एयरपोर्ट है इसका फेज़ 1 बना है, फेज़ 1 के बाद इसके काफ़ी सारे फेजेस हैं, 2, 3, 4 सब बनने वाले हैं। तो बहुत मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर साथ साथ में आते रहेंगे। धीरे धीरे अब बारिश की हल्की हल्की जो बूंदें हैं वो स्क्रीन पर हमारे आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा इस तरफ तो आप कहें सुहाना हो रहा है, और सामने की तरफ ऐसा उजाला आपको बादलों के बीच में से नज़र आ रहा है। शायद जो कैमरा है वो उसको कैप्चर ना कर पाए, लेकिन बहुत ही शानदार सा यहाँ पर ये जो वेदर है वो हमें महसूस हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपकी जो ड्राइविंग है वो रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक सा यहाँ पर जो मौसम है वो हमें फील करा रहा है। 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो फूड कोर्ट है वो आपको मिल जाएगा। जोलीगो, KFC, बर्गर किंग, स्टारबक्स वगैरह सब मिल जाता है। बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट जो है उसी के नज़दीक में ये जो फूड कोर्ट है वो आता है। और अभी आप देखें कितना शानदार ये जो मौसम है वो है। हार्डली हमने 20 मिनट से 22 मिनट की ड्राइव की है, और डिटेल में आपको पूरा हम ये जो व्यू है वो दिखा रहे हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस एयरपोर्ट की तरफ, अगर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से, ग्रेटर नोएडा से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर आएंगे तो ऐसा आपको नजर आएगा। KMP एक्सप्रेसवे अभी यहाँ पर बन रहा है, और आसपास में जो डेवलपमेंट है वो लगातार चल रही है। और नाउ यहाँ से हमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो साइन बोर्ड है साफ साफ नजर आ रहा है। 6.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है। तो इस तरीके से हम बहुत ही स्मूथली, आप देखें ट्रैफिक की तो कोई आपको चिंता है ही नहीं, ड्राइविंग भी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहने वाली है। आसपास का जो हिस्सा है वो भी आपको बहुत ही मनमोहक लगेगा, तो मज़ा ही आपको आएगा। और फ्यूल इकोनॉमी भी अगर इस तरीके का रास्ता हो तो आपकी अच्छी खासी रहती है। तो इस तरीके से अभी तक हम ड्राइव कर रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं जो एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट। आफ्टर द इनॉग्रेशन हम जो वहाँ पर जा रहे हैं, देखते हैं एंट्री मिलती है नहीं मिलती है, क्या वहाँ पर स्टेटस है, क्या एंट्री का वहाँ पर अभी अलाउड है या नहीं है, तो वो देखेंगे। अब मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रह चुके हैं। साथ में यहाँ पर आप देखें तो एयरपोर्ट कार्गो विलेज जो है वो 9 किलोमीटर पर है।
अभी रिसेंटली में 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि जो परी चौक है वहाँ से नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है यहाँ तक के लिए हर आधे घंटे में एक जो बस है वो जाएगी, ताकि जो यहाँ का कम्यूट है वो आसान हो। और साथ में नोएडा सिटी सेंटर जो है वहाँ से भी हर एक घंटे के अंदर यहाँ पर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ के लिए भी बस की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर कम्यूट करना आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि RRTS और जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी में तो काफ़ी समय लगने वाला है। तो शुरुआत में जो बसेज होंगी वही सबसे बेहतर विकल्प जो है रहने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। सो हार्डली 1.5 किलोमीटर पर हम एयरपोर्ट से रह चुके हैं। अगर यहाँ पर टाइम देखें तो 3:35 यहाँ पर हमें हुए हैं। 2:58 पर हमने शुरू की थी अपनी जर्नी, तो लगभग आप मान के चलें 35 से 37 मिनट हमें यहाँ पर ड्राइव करके लगे हैं। उसमें भी हमने गाड़ी को 2 बार बीच में रोका है और हमारी जो स्पीड है वो भी हमने अंडर 60-65 की रखी है। 100 पे हम नहीं गए। तो आप लगा सकते हैं अगर हम यहाँ पर आसानी से जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए 35 से 37 मिनट में, तो आप कितनी जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आसानी से आप 25 से 28 मिनट के अंदर ये पूरा रास्ता जो है वो तय कर लेंगे। और अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एक्सप्रेसवे का जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है वो हमें नजर आने वाला है। सो नाउ सामने अगर आप देखें फरीदाबाद आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है लेफ्ट की तरफ। तो इसका मतलब है जेवर एक्सप्रेसवे जो है, जो कि सेक्टर 65 से स्टार्ट होगा और जो यहाँ तक है जेवर एयरपोर्ट तक आएगा, उसके लिए भी जो कनेक्टिविटी है उसका जो साइन बोर्ड है लग चुके हैं। हालांकि वो अभी बनी रहे। 2 किलोमीटर पर जाकर आगे अगर हम सीधा जाते हैं तो हमें सारी जो फैसिलिटीज़ है फूड कोर्ट वगैरह की वो मिल जाती हैं। और अभी हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ने की कोशिश करते हैं। इससे देखते हैं यहाँ से रास्ता ओपन है या नहीं है और कैसे हम यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है जेवर जो एक्सप्रेसवे है उसका, और यहाँ पर तो इस तरफ से तो ये जो रास्ता है वो अभी ब्लॉक्ड है, बैरिकेडिंग कर रखी है। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर ही लेफ्ट की तरफ में अगर हम ड्राइव करते तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तरफ चले जाते हैं। आगे से हमें गाड़ी जो है लेफ्ट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, तो हम कोशिश करते हैं उस तरफ से जाने की। यहाँ पर ये पूरा क्लावर लीफ जो फ्लाईओवर है वो है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जो काम है वो हुआ है। जैसे हमने बताया फरीदाबाद सेक्टर 65 से ये जो ऊपर की तरफ से आपको एलिवेटेड ट्रैक आ रहा है, ये जेवर एक्सप्रेसवे है, जो कि कल को आपको दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है और फरीदाबाद की तरफ से दिल्ली की तरफ से भी वो रास्ता आप ले पाएंगे। और नीचे ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा आज के समय में नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस तरफ से जो ऊपर की तरफ का रास्ता है ये खुला हुआ है, तो देखते हैं यहाँ से ऊपर जाके कि हमें जो आगे के लिए रास्ता है वो मिलता है नहीं मिलता है। और एयरपोर्ट है उसके लिए कुछ गाड़ियाँ तो हमें यहाँ से जाती हुई दिखी हैं, तो देखते हैं। हालांकि ये जो है अपोजिट साइड से ये रास्ता है, वरना ओरिजिनल रास्ता जहाँ से है वहाँ से ब्लॉकेड है। तो हो सकता है पब्लिक को अभी यहाँ पर जो एंट्री है वो नहीं मिल रही हो, क्योंकि जैसे हमने बताया कमर्शियल फ्लाइट्स जो है अभी मई के आसपास में यहाँ पर स्टार्ट होंगी, तो तब तक हो सकता है यहाँ पर आपको जो एंट्री है वो ना मिलती हो। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, देखते हैं और आपको अपडेट भी करते हैं। सो अब हम खड़े हैं जेवर एक्सप्रेसवे के उस पार्ट में जहाँ पर जो इंटरचेंज है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में वो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है वो बनाया गया है। नीचे की तरफ पूरी ग्रीनरी है और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आ रहा है। सामने की तरफ जो आपको रेड कलर में बिल्डिंग नज़र आ रही है वो जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट जिसे कहा जाता है वो है। और अभी के टाइम में कुछ गाड़ी तो जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ जो रास्ता है वो शायद अंदर जाने के लिए तो अभी अलाउड नहीं होगा। मगर हम जाकर देखते हैं, पूछते हैं, और अगर एंट्री नहीं होगी तो आपको बताते हैं। सामने की तरफ आप देखें तो थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन लिखा हुआ है। ये जेवर एक्सप्रेसवे जो है उसी का हिस्सा है
तो ये जो है 31 किलोमीटर का फरीदाबाद से जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको जोड़ रहा है। और इसका ये जो हिस्सा है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इस जगह पर तो बनकर तैयार है और बहुत ही बेहतरीन ये जो कनेक्टिविटी है वो होने वाली है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ देगा और उससे बहुत आसान जो है कल के समय में जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो महारानी बाग है और डीएनडी फ्लाईओवर है उससे भी जुड़ जाएगा, तो बहुत कुछ आपको रास्ते जो है इस तरफ रोड के थ्रू आने के मिल जाएंगे। और यहाँ पर आकर तो आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन सा ये जो एक्सप्रेसवे है वो नज़र आ रहा है। इसी से अभी हम अपोजिट साइड में बेसिकली ये जो रास्ता है ये एयरपोर्ट से बाहर की तरफ आ रहा है और दूसरी साइड का रास्ता जो है वो बंद है। हालांकि कुछ गाड़ियाँ उस तरफ भी जा रही हैं, अभी किसी को ढंग से पता नहीं है कि क्या यहाँ पर रूट है वो रहने वाला है। हम आगे पर हल्का सा गाड़ी को रोक कर देखते हैं, आगे अगर हमें जाने देंगे तो हम आगे जाएंगे, एयरपोर्ट के अंदर जाने देते हैं या एंट्री हो रही है तो हम अंदर जाएंगे, वरना हम जो है वापस आ जाएंगे यू टर्न लेकर। तो यहाँ पर ये जो स्टेटस है आज की डेट में हम जेवर जो एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और जैसे हमने बताया 35 मिनट हमें लगे हैं, तो आप मान के चलें तो आपको 25 से 27 मिनट ही लगने, क्योंकि हम तो जैसे हमने बताया काफ़ी स्लो यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी हमने पूछा तो अभी बैरिकेडिंग है, एंट्री यहाँ पर अभी अलाउड नहीं है, थोड़े समय में होगी। यहीं से आप देखें तो एनआईए बस स्टॉप जो है, बसेस जिनकी हम बात कर रहे थे उनका भी स्टॉप यहाँ पर होगा। डिपार्चर अराइवल के लिए भी आप यहीं से एंट्री और एग्जिट जो है वो करने वाले हैं। तो ये जो है मेन जो एंट्री है वो यहाँ पर होने वाली है। पीछे की तरफ से भी एक रास्ता है, वहाँ से भी शायद थोड़ी बहुत एंट्री हो, लेकिन यहाँ पर ये जो है मेन एरिया है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे से आप यहाँ पर आते हैं और पीछे की तरफ यहाँ पर रनवे वगैरह और जो बिल्डिंग्स है वो है टर्मिनल T1 की बिल्डिंग भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी रेड कलर में। ये देखें आप, तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो ये जो सपना था आज के समय में साकार हो चुका है और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो उड़ने स्टार्ट हो जाएंगी, तो यहाँ से आपको आसमान में उड़ते हुए जो एरोप्लेन्स हैं वो भी दिखने वाले हैं। और एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर बनेगा 2047 तक आप मान के चलें। तो इस एयरपोर्ट में फेजेस में जो काम है वो होता रहेगा और जब फुल कैपेसिटी पे ये आ जाएगा तो 12 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स हैं उनको हैंडल कर पाएगा। तो फाइनली हम अपनी इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं और कोशिश की हमने आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे उससे होते हुए यहाँ पर पहुंचे और कैसी हमारी जर्नी रही है और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिला और आज के समय में जेवर जो एयरपोर्ट है इस पर क्या स्टेटस है वो हमने दिखाने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।